नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और 2022 में जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पूरे क्वेश्चन याद होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन सुनिएगा, अच्छे से याद कर लेना है। और वीडियो को, हमारी इस मेहनत को प्लीज नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट सभी मिलकर लाइक कर दीजिए, सभी मिलकर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है। रोज हम आपके लिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे सेलेक्टेड लाते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं हम बिना देर किए हुए स्टार्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? नागौर, राजस्थान में हुआ था। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री की परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। बिहार के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 ईस्वी की। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था? 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 राष्ट्रीय दलों को। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई थी? 61वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में के द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन पर के द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 का भारत शासन अधिनियम। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय में कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है या रिट?
5 प्रकार के लेख या रिट जारी होते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान से किया था? नागौर, राजस्थान से किया था। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पारित हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में यह पारित हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक की बात कही गई है? अनुच्छेद 50 में कही गई है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए थे? तो पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया, ये 2 नाम हैं। भारतीय संसद की कार्रवाई में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो 42वें संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 131 के तहत इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा या विधायिनी ने इनका निर्वाचन किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्तावना में स्थान दिया है। संविधान के अनुच्छेद 72(1) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति कर सकता है मृत्युदंड को क्षमा। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो संसद के अध्यक्ष, सभापति का। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो गणतंत्र शब्द है, इसका अर्थ होता है कि भारत का वंशानुगत भारत में नहीं चलता। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के महाधीश पर आप 124 के तहत महाभियोग चला सकते हैं। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान था, है नहीं अब था। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी को 1957 को ये लागू किया गया था और अब धारा 370 हट चुकी है जम्मू कश्मीर से, आप सभी को पता होगा। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक शासन। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। भारत सरकार ने 1956 में भारत
संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन किया था जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय राज्य संघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य में लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार द्वारा करती है? उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वी.जी. खरे ये राजभाषा के प्रथम आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किससे परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ये जो है माना गया कि राष्ट्रपति जो है ये मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा थे। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार निर्णय लेती है पंचायत का चुनाव कराने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो ये राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है राज्यपाल। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव आम सहमति से हुआ था। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के। 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल होता है सबसे पहला विषय। ये हो गए आपके सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।